दीप जल रहा है। मैं अपनी ओर से और बहुत जल्दी हमको बाद में जानकारी हुई, नहीं तो एक ही दिन 2 शुभ काम हो जाते हैं। मेरा भी कितना 2 रूम है ना, एक हॉल है 14 लाख रुपए का, वो भी उसी दिन शिलान्यास हो जाता। किंतु चलिए फिर भी एक बार हम लोग को मौका मिलेगा बच्चों से मिलने के लिए, तो ज़्यादा नहीं कहते हुए कि हमको भी दिल्ली जाना है और हमारे दोनों आदरणीय विधायक जी लोग को भी आज विधानसभा स्थापना दिवस है, उनको भी जाना है। मैं आप बस सभी बच्चों को अच्छे भविष्य, अच्छे संस्कार, बच्चे आज जो कल के झारखंड होंगे, कल के भारत होंगे, जो अपने सिलेबस के साथ उनको संस्कार देना, उनको समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव लाना, इस उद्देश्य से जब स्कूल में अध्ययन अध्यापन का काम चलता है। पुनः आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड, जय सरस्वती माता। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। और मैं पुनः एक बार धन्यवाद देते हुए आग्रह करते हैं राज्यसभा सांसद माननीय श्री आदित्य प्रसाद साहू जी से कि वे हमें आशीर्वाद के रूप में चंद शब्द हमारे बीच रखेंगे। माननीय श्री आदित्य प्रसाद साहू। आज के शिलान्यास कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हम सबों को अभिभावक, जिन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा के प्रति समर्पण करने का काम किया है, वैसे आदरणीय इस क्षेत्र के पूर्व प्रमुख आदरणीय प्रेमचंद महतो जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री संजय सेठ जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री समरी लाल जी, और मेहमान के रूप में उपस्थित सिमरिया के लोकप्रिय विधायक किशुन दास जी, इस क्षेत्र के जिला परिषद के सदस्य युवा नेता श्री संजय महतो जी, श्री संतोष महतो जी, श्री मंदरकन महतो जी, जिला के महामंत्री नरेंद्र जी, भाजपा नेता मननाथ चौधरी जी, मानकी राजेंद्र शाही जी, इस मंडल के अध्यक्ष श्री राजाराम महतो जी, पूर्व जिला परिषद की सदस्य बहन शशिकला जी, कामेश्वर महतो जी और उपस्थित सभी मंच पे विराजमान अतिथिगण, सामने बैठे हुए सभी शिक्षक वृंद, छात्र छात्राएं, मेरा तो मानना है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य उद्देश्य कहें चरित्र का निर्माण करना होता है, और जिस विद्यालय में पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के चरित्र के निर्माण पर चिंता की जाती है, निश्चित रूप से उस विद्यालय के बच्चे आने वाले भविष्य में देश और दुनिया में अपना नाम ऊंचाइयों में ले जाने का काम करते हैं, साथ ही साथ विद्यालय गांव घर का भी नाम रोशन करने का काम करते हैं। और मुझे याद है कि यह प्रेमचंद उच्च विद्यालय इंटर कॉलेज काफ़ी कम संसाधन के बावजूद भी निष्ठा और ईमानदारी के साथ वर्षों से इस क्षेत्र के गरीब परिवार के गरीब बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है, कम फीस लेकर के। और जो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि गांव के अंतिम पायदान में खड़े परिवार के बच्चे को उचित सुविधा मिले, उचित शिक्षा मिले, उसको सारी सुविधाएं मुहैया कराया जाए। और मुझे लगता है कि सामने जो बच्चे बैठे हुए हैं वो अत्यंत ही पिछड़े और गरीब परिवार के बच्चे हैं, जिनको शिक्षा देकर के प्रेमचंद उच्च विद्यालय और इंटर कॉलेज, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय में शिक्षा देकर के बहुत ही पुनीत का कार्य किया जा रहा है। और यही बच्चे कल के भविष्य के किरदार हैं।
और जब सोच अच्छा होता है तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छा होता है। और मुझे लगता है इस विद्यालय परिवार का सोच अच्छा है और इसलिए निरंतर इसका परिणाम भी अच्छा आता है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, यदि सोच अच्छा रखता है, व्यक्ति सोच अच्छा रखता है तो ऊंचाइयों पर जाने का काम करता है। अनेकों इससे उदाहरण है। तो नीचे से काम करते करते आदमी शिखर तक पहुंचने का काम करता है। और निश्चित रूप से इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं काफी अभाव में रहने के बावजूद भी बच्चों को ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अच्छे सोच के साथ बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। और ईश्वर ऐसे लोगों को ऐसे देने का काम करे, आशीर्वाद देने का काम करे, ताकि आने वाले समय में और दोगुनी ताकत के साथ इस प्रकार के गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षा देने का काम करें, ताकि क्षेत्र का विकास हो, झारखंड का विकास हो। आप सबों का आशीर्वाद और प्यार और स्नेह के कारण मैं एक गांव का निकला हुआ कार्यकर्ता, साधारण परिवार से चला हुआ कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा का सांसद बनाने का काम किया है। मेरी भी कोशिश रहती है कि वैसे संस्था को, वैसे गांव में हमें काम करना चाहिए जहां पर इसकी आवश्यकता हो। और इसी निमित्त संजय जी मेरे पास गए थे, मुझे लगता है 6 महीने पहले। इन्होंने कहा कि भैया विद्यालय में प्रयोगशाला भवन की आवश्यकता है। तो मुझे लगा कि मैं तुरंत इनको फंड का जो पैसा है लिख देने का काम करूँ। लेकिन तब तक मैं पैसा लिख चुका था, लेकिन मैंने उनको आश्वस्त किया था कि अगली बार जब भी पैसा आएगा संजय जी, आपके विद्यालय में मैं अपने फंड से आपका पैसा आवंटन करने का काम करूंगा, पैसा देने का काम करूंगा। और जैसे ही मेरे पास मई के बाद पैसा आया, सरकारी प्रक्रिया में समय लगती है, हमने तुरंत सांसद मद से इस विद्यालय के प्रयोगशाला भवन निर्माण के लिए 14,50,000 रुपया आवंटन करने का काम किया है। और इस विद्यालय को पैसा देकर के मैं अपने आप में बहुत सुकून महसूस किया। अपने आप में ऐसा लगा कि मैं भी किसी गरीब परिवार के गरीब बच्चे के काम आया हूँ, क्योंकि मेरा भी पृष्ठभूमि बहुत गरीब परिवार से रहा है, निचले स्तर से रहा है। और मैं आज आश्वस्त करके जाता हूँ कि भविष्य में और किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ, आपको और सहयोग करने का काम करूँगा। ये भरोसा और विश्वास दिला के चाहता हूँ, क्योंकि मैं राजनीति में कभी झूठ नहीं बोलता। शुरू से ही घोर अभाव और घोर कमी के बावजूद भी काफी कठिनाइयों का सामना करते हुए, राजनीतिक झंझावटों को झेलते हुए, नामी बदनामी को झेलते हुए मैं सच्चाई के रास्ते में चलता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। और मुझे लगता है कि आप सबों का आशीर्वाद इसी सच्चाई के रास्ते पर चलने के कारण मिला है, जिस प्रकार से इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने एक साधारण परिवार के साधारण कार्यकर्ता को इस राष्ट्र का सर्वोच्च सदन का सदस्य बनाने का काम किया है। मैं आप सबों के प्रति आभार प्रकट करते हुए इस विद्यालय का उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कि विद्यालय दिनों दिनों प्रगति के रास्ते पर चले, यही शुभकामना से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत